सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि मुंबई समेत देश के कोने कोने में बस एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर सैफ अली खान पर हमला करने वाले का असली मकसद क्या था। इस वक्त सैफ अली मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन इस हमले से जुड़े कई सवाल जिनके जवाब यकीनन इस वक्त मुंबई पुलिस के जहन में दौड़ रहे हैं। मुंबई में सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने वाले को मुंबई पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने 20 टीमें तैयार की हैं, जिन टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस हमले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर हमला करने वाले के निशाने पर कौन था? हमलावर का मकसद सिर्फ चोरी था या कुछ और? अगर मकसद सिर्फ चोरी था तो पकड़े जाने पर चाकू से जानलेवा हमला क्यों किया? क्योंकि लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने जब सैफ अली खान की सर्जरी की तो सर्जरी में उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही एक सवाल और उठता है कि सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला करने वाले के निशाने पर सिर्फ सैफ थे या सैफ के अलावा कोई और भी था। तो आखिर 15 जनवरी बुधवार की रात 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। सैफ अली खान इस वक्त मुंबई के बांद्रा में रहते हैं। सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका नाम है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। ये घर एक 12 मंजिला इमारत है। इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर सैफ अली खान अपनी वाइफ करीना कपूर और 2 बेटे तैमूर और जहांगीर के साथ रहते हैं। सैफ अली खान का जो घर है वो शाहरुख खान के घर मन्नत और सलमान खान के गैलेक्सी के आसपास ही है, यानी इन तीनों खानों का घर महज 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में है। सैफ अली खान इस घर में शिफ्ट होने से पहले दूसरी जगह रहा करते थे और वो भी उनका अपना ही घर था जिसे उन्होंने 50 करोड़ में खरीदा था। लेकिन इस घर में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने उस घर को किराए पे लगा दिया, जिससे 3.5 लाख रुपए उन्हें किराया भी मिलता है। तो खैर, सतगुरु अपार्टमेंट की सबसे ऊपरी मंजिल पर वो खुद रहते हैं, जबकि ठीक इससे नीचे वाली मंजिल पे सैफ अली खान के दूसरे बेटे इब्राहिम और सारा अली खान रहते हैं। तो 15 जनवरी की रात 1:30 से 2:30 बजे के दरमियान ऐसा हुआ क्या? तो पूरी कहानी यह है कि सैफ अली खान के घर में कुल 7 लोग रहते हैं। सैफ अली खान, उनकी पत्नी करीना कपूर, उनके 2 बेटे तैमूर और जहांगीर, उनके छोटे बेटे की देखभाल करने वाली एक मेड जिनका नाम है एलीमिया फिलिप, इसके अलावा 2 मेड और जिनमें एक मर्द भी था। लेकिन 15 जनवरी की रात को इस घर में 7 लोगों के बजाय सिर्फ 6 लोग थे। दरअसल इस रात को करीना कपूर अपने घर पे नहीं थी। करीना कपूर को किसी नाइट पार्टी में जाना था तो वो घर से निकल गई थी। करीना कपूर जिस पार्टी में जाने वाली थी उनके साथ उनकी बहन करिश्मा कपूर भी जाने वाली थी। इसके अलावा अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर भी उन्हीं के साथ थी। पार्टी में शामिल होने के बाद करीना कपूर को रात को घर नहीं लौटना था, यानी पार्टी के बाद करीना कपूर अपनी बहन करिश्मा कपूर के घर पे ही रुकने वाली थी और करीना कपूर ये बात सैफ अली खान को पहले ही बता चुकी थी। तो करीना कपूर पार्टी के लिए निकल गई और उन्होंने इस पार्टी के कुछ फोटो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किए। इधर घर पे मौजूद लोगों ने रात का खाना खाया। मेड ने दोनों बच्चों यानी तैमूर और जहांगीर को भी खाना खिला दिया और फिर रात करीब 11 बजे सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तैमूर और जहांगीर अपने पापा सैफ अली खान के साथ में ही सोए थे। अचानक रात को 1:30 से 2 बजे के दरमियान वक्त रहा होगा। सैफ अली खान की जो मेड थी फिलिप, जो उनके बेटे जहांगीर की देखभाल के लिए थी, 1:30 से 2 के दरमियान उनकी आँख खुलती है। वो देखती है कि बाथरूम के अंदर कोई घुसा है और बाथरूम की लाइट भी जल रही है। फिलिप को लगता है कि शायद बच्चे बाथरूम में गए हों, वो इग्नोर कर देती है। फिर उन्हें बाथरूम के अंदर से कुछ आहट सुनाई देती है, किसी के चलने की। अब फिलिप सोचती है कि बच्चे इतनी रात को बाथरूम में क्या कर रहे हैं, जबकि उनके कमरे के अंदर ऑलरेडी बाथरूम है। फिर फिलिप को लगता है कि हो सकता है करीना मैडम पार्टी से वापस आ गई हो, लेकिन बाथरूम से किसी के चलने की आवाज़ लगातार आ रही थी और फिर बाथरूम की लाइट भी जल रही थी। अब पहली बार फिलिप को शक होता है। वो कमरे से बाहर निकलती है और जैसे बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है उन्हें अंदर एक शख्स दिखाई देता है, एक अजनबी शख्स। फिलिप पूछती है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? फिलिप की बातें सुनकर वो शख्स घबरा जाता है। बाथरूम के अंदर जो अजनबी शख्स था उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल रही होगी। उसने जीन्स और टी-शर्ट पहन रखा था, गले में एक ऑरेंज कलर का रुमाल भी था और अजनबी शख्स की पीठ पर एक बैग भी था। अब फिलिप की बातें सुनकर वो शख्स घबरा जाता है और अपनी जेब से एक चाकू और ब्लेड जैसी चीज बाहर निकालता है। अब जैसे उस अजनबी के हाथ में फिलिप चाकू देखती है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिलिप चाहती है कि जोर से चिल्लाए, तभी अजनबी शख्स फिलिप को चाकू दिखाकर धमकाता है और कहता है कि खामोश रहो, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। जिस पर फिलिप खामोश हो जाती है। फिर फिलिप पूछती है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें क्या चाहिए? अजनबी शख्स कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। फिलिप पूछती हैं कि कितने पैसे चाहिए? सामने वाला कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब जैसे फिलिप 1 करोड़ का नाम सुनती है, उसकी एक हल्की सी चीख निकल जाती है। अजनबी शख्स डर जाता है। उसे लगता है कि अगर इसने ज़ोर से चीखा तो घर के सारे लोग जाग जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। अब अजनबी शख्स फिलिप के और करीब आता है और चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। फिलिप खुद को बचाने के लिए हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और चाकू से फिलिप के हाथ के अंगूठे के पास एक कट लग जाता है। अब फिलिप के हाथ से खून बहने लगता है। अब जैसे वो शख्स फिलिप पर हमला करता है, फिलिप जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। तब तक अजनबी शख्स फिलिप पर 1-2 और वार कर चुका होता है। हालांकि फिलिप को ज़्यादा गहरा घाव नहीं लगता, लेकिन फिलिप के चीखने की आवाज़ सैफ अली खान की कानों तक पहुंचती है। चीख की आवाज़ सुनकर सैफ अली खान की आंख भी खुल जाती है। वो बेड से बदहवास उठकर कमरे से बाहर निकलते हैं तो सामने का मंजर काफ़ी डरावना था। एक आदमी हाथ में चाकू और ब्लेड लेकर खड़ा है। फिलिप के जिस्म पर कई जगह कट के निशान हैं, जहां से खून भी बह रहा है। अब सैफ अली खान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रात के 2 बजे हो रही थी, जबकि इंसान गहरी नींद में होता है। खैर, सैफ अली खान इससे पहले कि अजनबी शख्स फिलिप पर और हमले करे, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब भले सैफ अली खान की उम्र 54 साल हो चुकी हो, लेकिन उनकी फिटनेस किसी 35 साल के नौजवान से कम नहीं है। अब सैफ अली खान और अजनबी शख्स के दरमियान कुछ गुत्थम गुत्थी होती है। सैफ अली खान सोच रहे थे कि किसी तरह इस नौजवान को काबू में लेकर उसके हाथ से चाकू को छीन लिया जाए, और इसी नोका-झोंकी में सैफ अली खान पर भी अजनबी शख्स कई वार करता है। अजनबी शख्स के वार से सैफ अली खान के जिस्म पे 6 जख्म लगते हैं, जिनमें 2 जख्म तो काफ़ी गहरे थे, एक गर्दन पर और दूसरा पीठ पर, और बाकी 4 जख्म जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर थे। जख्मों से खून भी बह रहा था। अब जब सैफ अली खान जख्मी होते हैं तो फिलिप और घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। उधर सैफ अली खान दर्द के मारे अलग कराह रहे थे। तब तक इन दोनों की आवाज़ सुनकर वो 2 मेड, जिनमें एक मेल भी था, उनकी भी आँख खुल जाती है। वो सब भी अपने कमरे से बदहवास बाहर निकलते हैं। इधर अजनबी शख्स जब इतने सारे लोगों को देखता है तो उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, और डर के मारे वो भाग जाता है। अब सैफ अली खान के जिस्म पर 6 जख्म थे, जिनमें 2 जख्म तो काफ़ी गहरे थे। अब उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना था, तो सबसे पहले सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम को फ़ोन किया जाता है, जो सैफ अली खान के फ्लैट से निचली फ्लैट में थे। इब्राहिम और सारा भी भागे भागे ऊपर पहुंचते हैं। अपने बाप को ज़ख्मी हालत में देखकर वो भी हैरान रह जाते हैं। अब सैफ अली खान को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना था, लेकिन दिक्कत ये थी कि सैफ अली खान का जो ड्राइवर था वो घर पे था ही नहीं, जो उन्हें अस्पताल लेकर जाए, क्योंकि ड्राइवर को उन्होंने रात को ही भेज दिया था, क्योंकि रात को उन्हें कहीं जाना था नहीं। बाकी जो लोग घर पे थे उनमें से किसी को भी वो गाड़ी चलाना ही नहीं आता था, जो गाड़ी सैफ अली खान के पास थी, और जिन्हें चलाना आता था वो खुद ज़ख्मी थे, यानी सैफ अली खान, और तुरंत हॉस्पिटल भी पहुंचना था। तो किसी तरह ये लोग सैफ अली खान को लेकर नीचे आए। इस बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट हैं उन सभी का अपना पर्सनल लिफ्ट है, जो डायरेक्ट उनके फ्लैट में रुकती है। खैर, नीचे उतरने के बाद सैफ अली खान और बाकी लोग एक ऑटो में बैठते हैं और उन्हें लेकर नज़दीकी लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं। अब रात के 2 बजे बॉलीवुड का एक मशहूर स्टार ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचता है। तमाम डॉक्टर तुरंत हरकत में आते हैं। अब सैफ अली खान का ट्रीटमेंट शुरू होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सैफ अली खान के जिस्म पर 6 जख्म लगे थे, जिनमें 2 जख्म तो बहुत गहरे थे, एक गर्दन पर और दूसरा पीठ पर। जब डॉक्टरों ने चेक किया तो पता चला उनकी रीढ़ की हड्डी के पास चाकू की नोक टूटकर फंस चुकी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा है। अब बिना सर्जरी के चाकू की नोक को निकालना बहुत मुश्किल था। तुरंत ऑपरेशन की तैयारी की जाती है और चाकू की नोक सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। इसके अलावा गर्दन पे भी एक सर्जरी होती है। बाकी छोटी मोटी सर्जरी और भी होती है। जब सैफ अली खान को अस्पताल लेकर जा रहे थे तब तक मुंबई पुलिस की एक टीम सैफ अली खान के घर भी पहुंच चुकी थी, जबकि पुलिस की एक टीम अस्पताल भी पहुंच चुकी थी। और कहते हैं कि इस हमले के बाद मुंबई पुलिस को खुद सैफ अली खान ने फ़ोन किया था। खैर, सैफ अली खान की सर्जरी होती है और 16 जनवरी की दोपहर तक लीलावती अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक सैफ अली खान खतरे से बाहर थे। इधर मुंबई पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन मुंबई पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे के बाद न कोई बिल्डिंग के अंदर आया और न गया। तो आखिर अजनबी शख्स घर के अंदर घुसा कैसे? मुंबई पुलिस को एक शक और हुआ कि जब रात 12 बजे के बाद न कोई अंदर गया और न बाहर आया, तो इसका मतलब ये है कि वो अजनबी शख्स पहले ही से फ्लैट के अंदर मौजूद था। और पुलिस ने जो FIR दर्ज किया वो फिलिप की बयान के मुताबिक दर्ज किया।
क्योंकि रात को हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिलिप की हल्की फुल्की मरहम पट्टी हुई और उसके बाद मुंबई पुलिस फिलिप को लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। उससे एक लंबी पूछताछ की और उसी के बयान के मुताबिक एफआईआर दर्ज हुआ। अब फिलिप ने जो बयान दिया कि रात को अचानक उसकी आंख खुली, उसे शक हुआ कि बाथरूम में कोई है। उसने दरवाज़ा खोला, बाथरूम के अंदर मौजूद शख्स फिलिप को देखकर डर गया। उसने चाकू से फिलिप पर हमला किया, जिसके बाद सैफ अली खान जागे। अजनबी शख्स ने सैफ अली खान पर भी हमला किया और भाग गया। अब मुंबई पुलिस को जो बात परेशान कर रही थी कि फिलिप पर पहले हमला हुआ तो उसे मामूली खरोच आई, जबकि सैफ अली खान पर बाद में हमला हुआ तो वो बुरी तरह जख्मी हो गए। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इन सारी चीज़ों को देखकर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हो सकता है सैफ अली खान के घर में घुसने वाला फिलिप का ही कोई इनसाइडर हो और वो लूट के इरादे या फिर किसी और वजह से अंदर घुसा हो, क्योंकि उसे ये भी पता है कि रात को करीना कपूर भी घर पे नहीं है और वो रात को लौटेंगे भी नहीं, सुबह को ही आएंगी, तो मौका अच्छा है। और फिलिप पर शक होने की एक वजह और थी कि घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री भी नहीं है, तो हो सकता है ये शख्स घर वालों की मर्जी से ही अंदर घुसा हो। लेकिन इसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिलती है, जिसमें एक शख्स रात 2:33 पर सीढ़ियों के जरिए नीचे की तरफ आ रहा है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और इसीलिए दाएं बाएं देख भी रहा है। और ये सीसीटीवी फुटेज इसी बिल्डिंग के सीढ़ियों की है। दरअसल इस बिल्डिंग के अंदर ऊपर से नीचे आने के लिए एक इमरजेंसी सीढ़ियां बनाई गई हैं, यानी फायर एग्जिट, ताकि कभी बिल्डिंग में आग वगैरह लग जाए तो उन्हीं सीढ़ियों के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा सके। अब पुलिस जब इस सीसीटीवी फुटेज को देखती है तो एक दूसरी थ्योरी पेश करती है और मुंबई पुलिस की दूसरी थ्योरी के मुताबिक फिलिप बेकसूर है। यानी पुलिस के मुताबिक ये शख्स सीढ़ियों के जरिए ऊपर आया और चूंकि ये एक पेशेवर चोर था तो ऐसे प्रोफेशनल चोर के लिए किसी भी दरवाजे के लॉक को खोलना चुटकियों का काम होता है। यानी ऐसे पेशेवर चोरों के पास कुछ खास किस्म की चाबियां होती हैं और इन चाबियों की बदौलत वो किसी भी दरवाजे के लॉक को बड़ी आसानी से खोल सकते हैं। तो वो शख्स जिसने सैफ अली खान के घर पे धावा बोला, उसका कोई और मकसद नहीं था सिवाय इसके कि वो चोरी करने के इरादे से घुसा था। इधर फिलिप को भी पुलिस ने पूछताछ के बाद वापस घर भेज दिया, लेकिन इधर लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने जो खुलासा किया उसने सभी के होश उड़ा दिए। डॉक्टरों ने जब सैफ अली खान की सर्जरी की ताकि चाकू की नोक को बाहर निकाला जाए तो डॉक्टरों ने बताया कि सैफ अली सर की किस्मत अच्छी थी और वो बाल बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। यानी डॉक्टरों के मुताबिक जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया गया था उसका साइज बहुत छोटा था, इसीलिए चाकू का वार बहुत अंदर तक नहीं पहुंच पाया। और वैसे भी सैफ अली खान की फिटनेस काफ़ी अच्छी है, वो हमेशा जिम वगैरह करते रहते हैं तो उनकी बॉडी एकदम कसी हुई है और यही वजह है कि एक तो चाकू का साइज़ छोटा था और सैफ अली खान के मसल काफ़ी मजबूत। तो चाकू अंदर जाने के बाद उसने बाहर खींचने की कोशिश की और इसी खींचातानी में चाकू की नोक टूट गई और चाकू की नोक रीढ़ की हड्डी को छूते छूते बच गई। डॉक्टरों का कहना था कि अगर चाकू की साइज़ कुछ बड़ी होती और उनके रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाती तो कुछ भी हो सकता था। और इसी तरह चाकू छोटा होने की वजह से उनके गर्दन पर भी किया गया वार भी ज़्यादा गहरा नहीं हुआ, वरना पोजीशन कुछ और होती। मुंबई पुलिस की तलाश जारी है और हमला आवर को चारों तरफ ढूंढ रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी थ्योरी फिलिप के बयान के आधार पर दी है। अभी तक सैफ अली खान का कोई बयान या स्टेटमेंट नहीं आया है क्योंकि वो अभी आईसीयू में भर्ती हैं। अब जैसे उनका बयान आएगा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि सैफ अली खान अब ख़तरे से बाहर हैं। तो दोस्तों ये थी सैफ अली खान के घर पे हुए हमले की पूरी कहानी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर कोई भी नया अपडेट आता है इस केस को लेकर तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।